अजय आलोक जी, यहां पर 4 मई के बाद से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 23 बार बढ़ोतरी की जा चुकी है। तो अगर हालात इस तरह के हैं तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि आम आदमी पर सारी मार सरकार क्यों डाल रही है, और उधर स्विस बैंक में कालाधन बढ़ता जा रहा है जिस तरह के आरोप। नहीं, निश्चित तौर पे चित्रा जी, पेट्रोल डीजलों की कीमत, बढ़ती कीमत पे खुद पेट्रोलियम मंत्री ने भी चिंता व्यक्त की है। हमारे मुख्यमंत्री ने भी चिंता व्यक्त की है। ये हर देशवासियों की चिंता का विषय है, निसंदेह। और निश्चित तौर पे विपक्ष के लिए हमेशा से ये हथियार रहा है, चाहे हम विपक्ष रहे हो चाहे आज कांग्रेस पार्टी विपक्ष में, कि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो विपक्ष हाय तौबा मचाता है। वो ठीक भी है, लेकिन मैं गौरव वल्लभ जी को जरा याद दिलाना चाहूंगा कि 2008 में बड़ा फेमस स्टेटमेंट था, पैसे पेड़ों पे नहीं उगते। किसका स्टेटमेंट था ये तो याद ही होगा। तो ठीक है, आज मोदी नॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो चलिए मोदी नॉमिक्स के हिसाब से मनमोहन नॉमिक्स भी कुछ ऐसी ही क्या बातें कहता था। स्विस बैंकों की बात हो रही है कि स्विस बैंक में इतना रिजर्व बढ़ गया, तीन गुना बढ़ गया, आज तक कभी नहीं हुआ। तो भाई 13 साल में, भारत के इतिहास में, 13 साल में नहीं, आज तक के इतिहास में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 308 करोड़ से बढ़ के 3.07 बिलियन से लेके 6.08 करोड़ बिलियन के हो गया। ये कैसे हुआ? ये तो आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ। तो गौरव वल्लभ जी इसका ही बताएं कि भारत सरकार के खजाने में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ता है तो क्या ये काला धन है? स्विस बैंक में अगर बढ़ गया तो वो काला धन तो इन्होंने अपने आप बता दिया, क्योंकि एफिडेविट साइन करने की कांग्रेस पार्टी को आदत पड़ चुकी है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ा तो वो काला धन है गौरव जी? क्या ये खुशी की बात नहीं है? आप बताएंगे इसका आगे, हंसने की बात इतने ज्यादा खुश आप नजर आ रहे हैं तो गौरव वल्लभ जी बता ही दीजिए। राजीव राय जी और जफर साहब, मैं आपकी बात, इतनी खुशी किस बात की है गौरव वल्लभ जी? चित्रा जी, मैं सिर्फ इनकी मूर्खता पे हंस रहा हूँ। इनको पता ही नहीं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देश में रहता है। पता नहीं कैसे लोगों को पार्टी वक्ता बनाती है और वो टीवी पर आ जाते हैं। प्लीज बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। सुनिए, मैंने तो आपसे पूछा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भैया देश में ही रहता है। बीच में मत बोलिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। आप बीच में मत, मैं अरे बीच में बोलने लगी। मैंने आपसे जरा सा सवाल पूछ लिया, ऊपर नीचे होने लगी। अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं। मैं चुपचाप हो जाता हूँ, मैं चुप हो जाता हूँ। आप अपनी बात कर लीजिए। मेरी आदत नहीं लोगों को टिकट करने की। मैंने तो आपसे मूर्ख आदमी कि आप फॉरेन एक्सचेंज, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं मूर्ख आदमी हूं। दूसरी बात, प्लीज बीच में नहीं बोलिए, बीच में नहीं बोलिए। हाँ, होना एक सवाल कंप्लीट तो कर लूं मैं। आपके भी पार्टी के लोगों गौरव वल्लभ जी कंप्लीट कर लो। आप मूर्ख बातें, आप तो प्रोफेसर हैं और आप अगर लोगों को मूर्ख कहने लगे सर ठीक नहीं है ना। आप उनको करेक्ट कीजिए मुद्दों पर, आप टॉपिक पर व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं ना। ठीक है भाई, मूर्ख आदमी एक सवाल करना चाहता है, मूर्ख आदमी एक सवाल करना चाहता है, फिर जवाब दे दीजिएगा। एक लाइन ऐड कर दूं? अरे एक लाइन ऐड कर दूं गौरव जी? गौरव जी एक लाइन तो ऐड, आप लाइन एक सेकंड में कुछ सवाल पूछ रहे हैं, सुन लीजिए, फिर गौरव जी आप बोलिएगा जल्दी से। अजय आलोक क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं? जल्दी से अपनी बात रखिए प्लीज। मैं मूर्ख व्यक्ति महान गौरव वल्लभ पंत से एक सवाल पूछना चाहता हूं। इनको कान में आके किसने बोला कि स्विस बैंक में जो धन बढ़ गया भारतीयों का वो काला धन है? बस देश को ये बताइए गौरव जी। चलिए अब ये बताइए, जो स्विस नेशनल बैंक जो कि स्विट्जरलैंड का रेगुलेटर है, जैसे हमारा रिजर्व बैंक है वैसे स्विट्जरलैंड का स्विस नेशनल बैंक है, उसने अपनी एनुअल रिपोर्ट में क्या लिखा कि भारतीयों का जो जमा है वो 3 गुना बढ़ गया। अब आपको बता रहा हूं भाई साहब, आपने पूछा कि आपको किसने बताया? ये काला धन है या नहीं, ये किसने बताया? बीच में नहीं, काला धन अच्छी बात नहीं, बीच में नहीं बोलिए। आप कह रहे हो मैं, अरे भाई बीच में ऐसे बीच में मत बोलिए। फिर मैं आपको बताता हूँ 2014 भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री जी के उम्मीदवार थे 2014 के पूर्व, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा 17.5 लाख करोड़ रुपया भारतीयों का काला धन सिर्फ स्विट्जरलैंड में है। हम तो ये पूछ रहे हैं कि उनमें से कितना पैसा आया, कितना 7 साल में लेके आए। और ये जो 20,700 देखिए गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। पैसे की नेचर किसकी है? आप गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। इस पैसे का नेचर क्या है? क्या ये टेरर मनी है? क्या ये करप्शन मनी है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। और रही बात, मैंने तो आपसे ये कहा कि फॉरेन, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जो स्विस बैंक में काला धन है या नहीं, ये कहां से पता चला? मूर्खतापूर्ण बातें ना। ठीक है, बस एक लाइन में गौरव जी ठीक है, वो ये पूछ रहे हैं कि काला धन है स्विस बैंक में, ये आपको किसने कहा? इस पर आइए ना, 14 वाली बात पर आगे हम आएंगे। जफर इस्लाम साहब से पूछेंगे कि काला धन कितना आया, लेकिन मेन लाइन पर रहिए ना।
मेरे को कहा भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में कि 17.5 लाख करोड़ अब आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है आप कहीं और जा रहे हैं गौरव जी। ठीक है, राजीव राय जी से कमेंट लेकर जफर साहब मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन गौरव वल्लभ जी ये काला धन है स्विस बैंकों में, ये बात किसने कही? इसका जवाब अभी भी देश इंतजार कर रहा है इसका। मैं दे रहा हूँ ना। अब कहाँ दे रहा है? आप 14 में बार बार चले जा रहे हैं 7 साल पीछे।